Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 66, and in today's class we will talk about zero conditionals, first conditionals, second conditionals and third conditionals. And in today's class we will see the difference among these four types of conditionals. सो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में जाके कॉमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। उसके अंदर हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि ये 4 जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, लाइक जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या कुछ होती हैं, इनमें क्या कुछ डिफरेंस आ रहा होता है, और फिर हम इन सेंटेंसेस को उर्दू में देखेंगे कि उर्दू में इनमें क्या कुछ फ़र्क आ रहा होता है, और फिर हम इन्हीं उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या कुछ आ रहा होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे कि पिछली 2 क्लासेस के अंदर मैं इन कंडीशनल सेंटेंसेस को, यानी कि 4 टाइप्स की कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं। नंबर 1 जीरो कंडीशनल, नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल, देन सेकंड कंडीशनल एंड देन थर्ड कंडीशनल। इन दोनों को हमने क्लास नंबर 64 के अंदर डिस्कस किया था और क्लास नंबर 65 के अंदर हमने इन 2 को डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास के अंदर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इन 4 कंडीशनल सेंटेंसेस को एक साथ लिख के और इनका डिफरेंस आपको समझाऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या कुछ आ रहा होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनकी 4 स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अच्छा, जो हमारे जीरो कंडीशनल्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, यानी कि जो हमारा इफ वाला क्लॉज होगा या इफ वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, और जो आगे रिजल्ट वाला सेंटेंस होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनाया जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में जो हमारी इफ वाली स्ट्रक्चर होती है, या इफ वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है, और जो नेक्स्ट होता है यानी कि जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है या जो मेन क्लॉज होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ वाली जो स्ट्रक्चर होती है या इफ वाला जो सेंटेंस होता है या जो क्लॉज होता है उसको बनाया जाता है इफ प्लस सिंपल पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट में वो सेंटेंस बनता है इफ वाला, और जो रिजल्ट वाला क्लास होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड, इन दोनों में से कोई एक, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड देन हमारे पास लास्ट पे आ जाता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का जो इफ वाला क्लॉज होता है उसको बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो हमारा नेक्स्ट या मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज होता है उसको हम सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे 4 टाइप्स जो हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, उसके हमने 4 की स्ट्रक्चर्स लिखी हैं। अच्छा, अब उर्दू में इसमें क्या फर्क आ रहा होगा इस चीज को जरा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, अब ये 4 सेंटेंसेस में थोड़ा थोड़ा चेंज करके इसको मैंने जीरो से फर्स्ट में, फर्स्ट से सेकंड में और सेकंड से फोर्थ में, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने कन्वर्ट किया है। तो यहां से आपने डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। देखिए, अगर मैं बीमार होता हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, यानी कि ये दोनों सेंटेंसेस जो है ये प्रेजेंट के हैं। ठीक है, तो ये जीरो कंडीशनल्स होते हैं, जिसकी दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट में आ रहे हूं वो जीरो कंडीशनल्स हैं। अगर मैं बीमार होता हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, यानी कि जो हमारा इफ वाला क्लास है या जो हमारा शर्त वाला हिस्सा है वो भी प्रेजेंट में है, और जो रिजल्ट वाला क्लास है वो भी हमारा प्रेजेंट में है। तो ये हमारा जीरो कंडीशनल है। तो जब इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगा तो इसके लिए मुझे ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी जो स्ट्रक्चर है ये जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की है। इसी तरह से अगर मैं बीमार हुआ
यानी कि ये बात फ्यूचर की हो रही है। अगर मैं बीमार हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो ये हमारा क्या है, ये फ्यूचर से रिलेटिंग हमारी बात हो रही है। तो क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इफ वाला जो क्लास होगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाएगा। हालांकि ये सेंटेंस है फ्यूचर का, लेकिन फिर भी उसमें जो फर्स्ट क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाएगा, और जो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा या सेकंड क्लॉज होगा, मीन टू से कि जो मेन क्लॉज होगा या जो रिजल्ट क्लॉज होगा उसको हम सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। तो देखें, जैसे कि डॉक्टर के पास जाऊंगा, राइट, अगर मैं बीमार हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर मैं बीमार होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता। अगर मैं बीमार होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता। तो आप देखें कि ये जो बात हो रही है ये पास्ट से रिलेटिंग हो रही है, ठीक है, कि अगर मैं बीमार होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या अप्लाई होगी, इफ प्लस सिंपल पास्ट, देन कॉमा, and then subject plus would या could, then first form of the verb and then object. Okay? अच्छा, अब लास्ट है, अगर मैं बीमार हुआ होता तो मैं डॉक्टर के पास जा चुका होता। अगर मैं बीमार हुआ होता तो मैं डॉक्टर के पास जा चुका होता। ये जो सेंटेंस है हमारा, ये थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, यानी कि थर्ड कंडीशनल्स हैं। तो ये जो थर्ड कंडीशनल्स हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इफ, देन पास्ट परफेक्ट, ओके, देन कॉमा, एंड जो मेन क्लॉज होगा या रिजल्ट क्लॉज होगा उसको सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है। तो आप इन चारों सेंटेंसेस को देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये जीरो कंडीशनल है जिसमें दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट के होते हैं, ये फर्स्ट कंडीशनल है जिसमें फ्यूचर के रिलेटिंग बात हो रही होती है, ये जो है ये हमारे सेकंड कंडीशनल है जिसमें पास्ट से रिलेटिंग बात हो रही होती है, और जो नीचे वाला लास्ट सेंटेंस है ये हमारे थर्ड कंडीशनल्स होते हैं जिसमें चुका होता, चुकी होती वगैरह आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल होते हैं, ओके। तो चले हम इन चारों सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर मैं बीमार होता हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं। हमारे ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट में हैं। तो अब ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये सिंपल प्रेजेंट में होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यानी कि इफ वाला क्लास भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और जो हमारा मेन क्लास है ये जो रिजल्ट वाला क्लास है वो भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। सो अगर मैं बीमार होता हूं, इफ आई गेट सिक, इफ आई गेट सिक, अगर मैं बीमार होता हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, आई गो टू डॉक्टर। सो इफ आई गेट सिक आई गो टू डॉक्टर, कि अगर मैं बीमार होता हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं। अगर नीचे वाला सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बीमार हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो इट मींस ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसको हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं और इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर मैं बीमार हुआ तो इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट यानी कि यही सेंटेंस यहां पर बनाएंगे, लेकिन जो अगला सेंटेंस है हमारा वो सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि इसमें जो इफ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में है और जो अगला सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर में। इफ आई गेट सिक, ये सेम टू सेम है, आई गो टू डॉक्टर की जगह आई विल गो टू डॉक्टर, ओके। तो यहां पर अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करके देखें तो आपको जो डिफरेंस नजर आएगा वो सिर्फ विल का डिफरेंस नजर आएगा, बाकी सारे का सारा टोटल सेम है ऊपर वाला, यानी कि जो जीरो कंडीशनल है और जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें सिर्फ जो मेन क्लॉज होता है उसमें विल का डिफरेंस आता है, बाकी जो सेंटेंस है वो सेम टू सेम वही रहता है। इसी तरह से अगर मैं सेकंड कंडीशनल की बात करूं कि अगर मैं बीमार होता तो डॉक्टर के पास जाता, ओके। तो अब ये जो हम सेंटेंस बनाएंगे इसके लिए ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगी, सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट। तो अब सिंपल पास्ट में आपको पता है कि हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं,
सॉरी यहाँ पे था इफ आई। ओके, सो इफ आई गॉट, अब गेट की जगह हम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे क्योंकि आपको पता है कि पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। सो इफ आई गॉट सिक, सो आगे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड, ठीक है। तो यहां पर कुड तो नहीं आएगा क्योंकि यहां पर पाता, डॉक्टर के पास जा पाता अगर होता तो फिर कुड करते, लेकिन जा पाता नहीं, डॉक्टर के पास जाता है तो फिर यहां पर वुड आएगा। सो आई विल को वुड में चेंज कर देना, बाकी सारा वही रहेगा। सो आई वुड गो टू डॉक्टर। अब देखें कि अगर हम फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल को देखें तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, एक तो सेकंड फॉर्म का आ रहा है कि गेट की जगह हम गॉट यूज करें और दूसरा विल की जगह वुड लगा रहे हैं। दैट्स इट, ये दो फर्क आ रहे हैं यहां पर सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में। फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल में जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ ये डिफरेंस आता है कि गेट की जगह गॉट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म इफ क्लॉज में आएगी, और जो मेन क्लॉज होगा या रिजल्ट क्लॉज होगा उसमें विल की जगह वुड आ जाएगा। दैट्स इट, ये फर्क है। ओके, अच्छा, जो लास्ट हमारा सेंटेंस है कि अगर मैं बीमार हुआ होता तो मैं डॉक्टर के पास जा चुका होता, राइट। तो अब इसके लिए हम स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे ये वाली, कि जो हमारा इफ वाला क्लास होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें वुड हैव या कुड हैव, इन दोनों में से कोई एक प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। सो इफ आई हैड गॉट सिक, अब ये गेट की थर्ड फॉर्म गॉट लगाई है, गॉट सिक, कॉमा I would have, अब have आ गया तो थर्ड फॉर्म लगेगी gone to doctor. If I had got sick, I would have gone to doctor. तो मैं डॉक्टर के पास जा चुका होता। तो अब यहां पर अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो एक had है प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहां पर would have है प्लस थर्ड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है, इस हैड की वजह से और इस हैव की वजह से, ठीक है। क्योंकि जहां पर भी हैड और हैव आता है वहां पर अगर आगे वर्ब आए तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है। तो ये हमारे जो हमने चार किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, ठीक है, ये उनका डिफरेंस है। सो आई होप सो इनका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक आध सेंटेंस और बना के देख लेते हैं ताकि आपको ये जो डिफरेंस है ये अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ये चार सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, जिसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है ये जीरो कंडीशनल है क्योंकि इसके दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट में हैं। जो नीचे वाला सेंटेंस है ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में से है क्योंकि इसमें जो है ये फ्यूचर का सेंटेंस है। नेक्स्ट जो है, अगर वो मेरे पास ज़्यादा वक्त होता, अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करता या वर्जिश करता, ये हमारा सेकंड कंडीशनल है और ये हमारा थर्ड कंडीशनल है। तो देखें कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशनल है, अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता है तो मैं ज़्यादा वर्जिश करता हूँ, तो ये हमारा जीरो कंडीशनल है। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस में आपको पता है कि जो ये वाला सेंटेंस होता है इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और इसको भी सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। तो अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता है, इफ आई हैव मोर टाइम, इफ आई हैव मोर टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता है तो मैं ज्यादा वर्जिश करता हूं, आई टेक मोर exercise. If I have more time, I take more exercise. कि अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता है तो मैं ज्यादा एक्सरसाइज करता हूं। ओके, अब जो नीचे वाला सेंटेंस है ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल है। तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि ये जो सेंटेंस होता है ये सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन ये जो सेंटेंस होता है ये सिंपल फ्यूचर में बनाया जाता है। सो इफ आई हैव मोर time, I will
take more exercise. Okay, if I have more time, अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता है या अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त हुआ या अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होगा, I will take more exercise, तो मैं ज़्यादा देर एक्सरसाइज करूँगा या मैं ज़्यादा वर्जिश करूँगा. सेकेंड लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, ये थर्ड नंबर पे सेंटेंस है, अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता तो मैं ज़्यादा वर्जिश करता. तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो सेंटेंस होता है ये सिंपल पास्ट में बनाया जाता है और ये जो सेंटेंस होता है इसमें विल की जगह वुड लगाया जाता है. सो इफ आई हैड, क्योंकि हैव की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी. सो इफ आई हैड more time, I would take more exercise. Okay, so if I had more time, I would take more exercise. कि अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता तो मैं ज़्यादा वर्जिश करता. लास्ट सेंटेंस जो है इसमें जो ये वाला सेंटेंस होता है यानी कि इफ वाला क्लास होता है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो नेक्स्ट होता है उसमें वुड हैव लगाते हैं. ओके, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. सो इफ आई हैड, अब यहां पर हैड दो दफा आ रहा है. ये हैड पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड जो है ये एज अ थर्ड फॉर्म हैव की. ठीक है, सो इफ आई हैड मोर टाइम, आई वुड हैव टेकन मोर एक्सरसाइज. Okay, if I had more time, I would have taken more exercise, right? तो स्टूडेंट्स ये हमारे चारों टाइप के सेंटेंसेस हैं. आई होप सो कि आपको इनका डिफरेंस जो है वो समझ आ चुका होगा. एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये ज़ीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है या फिर थर्ड है. तो यहां से ये चीज याद रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस अगर किसी कंडीशनल सेंटेंस के दोनों सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट में हैं, ठीक है, तो आपने समझ जाना कि ये जीरो कंडीशनल है. अगर किसी सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर से रिलेटिंग हैं तो समझ जाना कि ये फर्स्ट कंडीशनल है. अगर पास्ट से रिलेटिंग है तो वो सेकंड कंडीशनल है. और अगर किसी सेंटेंस में चुका होता आ रहा है एंड पे तो समझ जाना कि वो थर्ड कंडीशनल है. राइट, तो आपने इन चारों सेंटेंसेस को एक साथ लिखना क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, आप यहीं से इनका डिफरेंस देख लें कि इनमें फर्क क्या आ रहा है. कि ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं तो ये जीरो कंडीशनल है, ये सेंटेंसेस जो हैं ये फ्यूचर के हैं तो फर्स्ट कंडीशनल है, ये दोनों पास्ट से रिलेटिंग हैं तो ये सेकंड कंडीशनल है, और ये जो है परफेक्ट से रिलेटिंग है यानी कि चुका होता तो ये जो है ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. आई होप सो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस जो चार तरह के हमने पिछली दो क्लासेस में पढ़े थे उनका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा. आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. ओके, सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.